नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं 25 जुलाई से सावन मास का प्रारंभ हो रहा है और ये भगवान शिव का अति प्रिय माह है। तो इस माह में अब आपको हम बताते हैं किस किस दिन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सोमवार पड़ रहा है। 25 जुलाई से चूँकि सावन की शुरुआत हो रही है तो 26 जुलाई को उसके अगले ही दिन पहला सावन का सोमवार पड़ रहा है। फिर दूसरा सोमवार पड़ रहा है 2 अगस्त को और तीसरा पड़ रहा है 9 अगस्त को और चौथा पड़ रहा है 16 अगस्त को और 22 अगस्त को सावनी पूर्णिमा पड़ रही है, जिस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। उस दिन सावन का समापन हो रहा है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि सावन की पूजा में आप कौन कौन सी सामग्री लेकर जाएं और किस प्रकार से सावन की पूजा की थाली में आपके पास सामान होना चाहिए। वैसे तो भगवान भोले शंकर बहुत भोले हैं, वो साधारण जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको इतने सामान लेकर ही जाना है। आपके पास जितने सामान की उपलब्धता है, अपने सामर्थ्य अनुसार आप जितना सामान आप उनको चढ़ा सकते हैं, वो उससे भी प्रसन्न होंगे। और अगर आप सामर्थ्य हैं, पूरा सामान ही चढ़ा सकते हैं तो आप पूरा चढ़ाइए, उसकी तो कोई वही नहीं है। तो इसमें हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए सबसे पहले सावन के सोमवार वाले दिन आप सुबह सुबह नहा धोकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर नहा कर स्नान कर कर स्वच्छ हो जाएं, स्वस्थ वस्त्र पहने और ध्यान दें कि वस्त्र जो हैं काले नीले रंग के नहीं होने चाहिए। हल्के रंग के, गुलाबी, पीले, हल्के हरे, हल्के आसमानी, इस तरह के वस्त्र पहने और प्रसन्न चित्त होकर फिर अपनी पूजा की थाली तैयार करें। पूजा की थाली में अब हम आपको बताते हैं क्या क्या सामान होना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी पूजा की थाली में गंगा जल रखें एक पात्र में भरकर, और साथ में अलग करीब एक बड़े पात्र में जल भरकर रख लें। और गंगा जल के साथ आप रखेंगे दूध, दही, घी, शहद, और अगर आपको मिल जाए तो आप थोड़ा गन्ने का रस भी रख सकते हैं। इसके बाद आप रखेंगे धूप और देसी घी में लगी हुई बत्ती यानी दीप, और चढ़ाने के लिए कुछ फल और मिठाई, और भगवान को लगाने के लिए सफ़ेद चंदन और शमी पत्र। ये भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। आपके घर में अगर पेड़ लगा है तो आप थोड़े से शमी पत्र भी ज़रूर लेके जाइए, इससे भगवान भोले शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान को पहनाने के लिए जनेऊ और वस्त्र की जगह आप उनको कलावा अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम कोरोना के टाइम में आप रोज़ रोज़ बाज़ार जा नहीं सकते और कुछ ला नहीं सकते, तो आपके घर में कलावा तो ज़रूर होता है सभी के घर में, तो आप कलावे को भगवान को वस्त्र रूप में पहना सकते हैं। और चावल, भगवान को चावल बहुत प्रिय हैं, तो आप चावल ज़रूर से भगवान को चढ़ाइए। और आक के फूल और भांग, धतूरा, कनेर के फूल, ये भी भगवान को बहुत प्रिय है, पीले कनेर के फूल। और अगर आपके पास भस्म है तो आप भस्म भी रख सकते हैं। और गौरी माँ के लिए आप श्रृंगार का सामान ले सकते हैं, चाहे तो बना हुआ पैकेट आता है, आप वो पैकेट भी रख सकते हैं। और भोले भंडारी के लिए आप सफ़ेद फूल रखें और गौरी माँ के लिए आप लाल रंग के फूल रखें। तो ये दोनों तरह के फूल मिला के दोनों भगवानों को आप समर्पित कर सकते हैं। और ध्यान रखें, जब आप अपना शिवलिंग रखें घर में तो उसकी जलेरी की जो दिशा है वो हमेशा उत्तर की ओर रखें। और भोले भंडारी भगवान को कभी भी कुमकुम, तुलसी और केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखें, इन चीज़ों को भगवान से दूर ही रखें। इन चीज़ों को कभी भी शिव भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है। और गंगा जल हमेशा तांबे के पात्र में या चांदी के पात्र में रख के ले जाएं, कभी भी उसको स्टील के पात्र में रख के ना ले जाएं, ना प्लास्टिक के पात्र से, ना स्टील के पात्र से, किसी और इस तरह के धातु के पात्र से कभी भी भगवान को जल नहीं समर्पित करना चाहिए। और दूध को हमेशा ठंडा दूध भगवान पे चढ़ाना चाहिए, कभी भी गर्म दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। इसी तरह से हमेशा जो है बेलपत्र जो भगवान को चढ़ाएं, तो बेलपत्र की मात्रा, बेलपत्र भगवान को अति प्रिय है, तो बेलपत्र की मात्रा आप 2 से शुरू करके आप 2 भी चढ़ा सकते हैं। अच्छा हाँ, बेलपत्र में आप एक बात याद रखिए कि बेलपत्र हमेशा 3 पत्र का एक पत्ती होती है, वो एक में गिनी जाती है। एक ही उसमें टहनी में 3 पत्तियां लगी होती हैं, एक ऊपर और 2 अगल बगल, तो उसको एक माना जाता है। तो इस तरह से आप जोड़े से सबसे कम 2 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, 5 चढ़ा सकते हैं, 7 चढ़ा सकते हैं, 11 चढ़ा सकते हैं, 51, 101, मतलब जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितने आपको मिल जाएं उतने बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र जो है कटे फटे नहीं होने चाहिए। और गणेश भगवान जी के लिए
पान सुपारी लौंग इलायची आप रख सकते हैं। और भोले भंडारी भगवान को भी आप पान सुपारी लौंग इलायची का बीड़ा चढ़ा सकते हैं। और माता के लिए आप लाल चुन्नी और श्रृंगार का सामान आप अपनी थाली में रख सकते हैं। और फिर से आपसे एक बार हम कहना चाहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतना सारा सामान इकट्ठा कर लें। जितना आपके पास हो आप उतना मन से ले जाके प्रसन्नचित्त होकर भगवान को उतना सामान समर्पित कीजिए। भगवान सिर्फ एक लोटे जल से भी खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप पूजा का सामान ले जाइए, भगवान को सब चढ़ाइए, पंचामृत से स्नान कराइए, फिर उनको गंगा जल से स्नान करा के स्वच्छ वस्त्र और चंदन का लेप लगाकर उनके सामने दिया धूप बत्ती नैवेद्य चढ़ाइए और भगवान को पूजा पाठ करके उनसे अपना आशीष प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।